नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित हिस्सों में हिंसा को 70% तक कम किया है। ये बयान उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आयोजित 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के शुभारंभ के मौके पर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी दुनिया में सबसे अधिक वैज्ञानिक और तेज होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से अब किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज होने पर 3 साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि अगले साल भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर वार्ता फिर से शुरू की जाएगी। ये घोषणा उन्होंने ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद की। स्टारमर और मोदी की मुलाकात के बाद डाउनिंग स्ट्रीट के साथ कहा कि ब्रिटेन भारत के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी बनाने का प्रयास करेगा और इसमें व्यापार समझौता, सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात को अत्यंत उत्पादक बताया और कहा कि हम व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर टकराव कम होने के बाद दोनों देश इस रिश्तों में तेजी से सुधार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बीते महीने ही दोनों देशों ने LAC पर विवाद वाली जगह से अपनी सेना को वापस बुलाने और ज्वाइंट पेट्रोलिंग को लेकर सहमति जताई थी और उसके बाद तेजी से विवादित क्षेत्रों में दोनों देशों की सेना वापस लौट आई थी और टकराव खत्म होने के बाद अब दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच मेल मिलाप काफी बढ़ गया है। अब ब्राजील में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग वी के बीच मुलाकात हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर और वांग वी की इस मुलाकात में भरोसा बहाली के कदम के तहत दोनों देशों के बीच सीधा संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बैठक 24 नवंबर की सुबह संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के मद्देनजर बुलाई गई है। सत्र 25 नवंबर को शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। संविधान को मनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। सत्र से पहले सरकार की ओर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और इसमें सरकार की ओर से विपक्ष को अपने विधायी एजेंडे के बारे में बताया जाता है और इसके साथ ही बैठक में उन मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है जिन पर पार्टियां संसद में बहस करना चाहती हैं। पूर्व CM बेअंत सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद बलवंत सिंह राजवाना को कल यानी बुधवार को 3 घंटे की पैरोल मिलेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक की पैरोल दी है। यह पैरोल उन्हें अपने बड़े भाई के भोग में शामिल होने के लिए दी गई है। बता दें कि राजवाना पुलिस कस्टडी में 11 बजे से 2 बजे तक अंतिम अरदास में शामिल रहेंगे। लुधियाना के गांव राजवाना कला में कल भाई के भोग में राजवाना पहुंचेंगे। बलवंत सिंह राजवाना करीब 29 साल से जेल में बंद है। पंजाब के जालंधर से सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ब्राह्मण महिलाओं और जाटों पर की गई टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। चन्नी ने कहा कि उन्होंने केवल एक सुना सुनाया चुटकुला सुनाया था और उनकी मंशा किसी वर्ग, जाति या किसी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। सांसद चन्नी ने कहा कि अगर किसी की मंशा को ठेस पहुंची है तो वह उसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार और पिता ने हमेशा यही संस्कार दिए हैं कि जनता के सामने झुककर उनका सम्मान करना चाहिए। हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान अब दिल्ली जाएंगे। 6 दिसंबर को किसान दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि किसान ट्रैक्टर और ट्राली लेकर दिल्ली नहीं जाएंगे। उधर अब अंबाला पुलिस ने भी शंभू बॉर्डर के पास से 9 महीने बाद बैरिकेड्स हटा दिए हैं। यहां पर रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी आ रही थी। चंडीगढ़ में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है कि 6 दिसंबर को किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने कहा कि केंद्र सरकार बातचीत से मुद्दा सुलझाना चाहती है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल नीतीश सरकार ने बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बहुत शिक्षकों और संगठनों के मन में बहुत सारी बातें थी। हमने मुख्यमंत्री के निर्देश पर फैसला लिया है कि ट्रांसफर नीति स्थगित रहेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब सारी सक्षमता परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तब ट्रांसफर पर फैसला होगा। जो मौजूदा नीतिगत है उसमें बदलाव भी हो सकता है, जो नियुक्ति है वह भी होगी।
हरियाणा विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन रहा। विपक्ष के कई विधायकों ने ध्यानाकर्षक प्रस्ताव दिए, जिन पर सदन में चर्चा हुई। इसी दिन जॉब सिक्योरिटी बिल पास हुआ और इस पर विपक्ष विधायकों ने सवाल उठाए। हालांकि सेशन की बढ़ाई गई अवधि में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद मोर्चा संभालते विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। वहीं विधानसभा सत्र के आज आखिरी दिन कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद, भारत भूषण बत्रा, गीता बुक्कल और इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने ध्यानाकर्षक प्रस्ताव दिए और सदन में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। दिल्ली और आसपास के कई इलाकों जैसे नोएडा और गाजियाबाद में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिनमें से लोगों को आंखों से जलन, सांस लेने में दिक्कत और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही हैं। इसी वजह से दिल्ली में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में भी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं। गाजियाबाद और नोएडा के जिला प्रशासन ने एक नया आदेश जारी किया, जिसमें सभी स्कूलों की कक्षा 12वीं तक की श्रेणी कक्षाओं को निलंबित कर दिया गया है। अब ये कक्षाएं ऑनलाइन मोड में जारी रहेंगी। यह फैसला दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है। तो आप देख रहे थे टॉप 10 न्यूज और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।